हे वेट वेट वेट, रुको भाई रुको, अब मेरी बात सुन लो। सबसे पहले तुम लोग, मुझे पता है क्यों आए हो, तुरंत से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे, पीडीएफ लोगे, निकल लोगे। पहले मेरी बात सुन लेना। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखो। वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। और एक बात और बता दूं कि दिए हुए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गारंटीड क्वेश्चन है, इनके बाहर नहीं आता यार, कभी नहीं पूछा गया, ठीक है, ना पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट देख लेना, उसके बाद पीडीएफ लो और जाओ। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 8 में और चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। चैप्टर नंबर 8 में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, चैप्टर नंबर 12 में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं जिनके अलावा और कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर चैप्टर नंबर 8 की बात बताऊं तो यानी कि एरिया अंडर द कर्व कह लो या फिर AOI यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कह लो, तो इसमें हम लोगों से पूछा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें कि हम लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है, पैराबोला पैराबोला, सर्कल सर्कल सर्कल, पैराबोला सर्कल पैराबोला, और पैराबोला और लाइन, लाइन और सर्कल, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन जिसमें सर्कल भी होगा और लाइन भी होगी, जिसमें सर्कल भी होगा, पैराबोला भी होगा, सर्कल भी होगा, पैराबोला भी होगा, ये भी पूछा जा सकता है, और लाइन पैराबोला भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लिया कि ठीक है भाई, यानी कि पैराबोला आ रहा है, सर्कल आ रहा है और लाइन आ रही है, ठीक है, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ गए। इसके बाद अगर एलिप्स आएगा तो वो लाइन के साथ आएगा, ठीक है, लाइन के साथ पूछा जाता है, स्मॉलर और ग्रेटर एरिया पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद लाइन 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 यानी कि ट्राइंगल के बारे में। अब ये ट्राइंगल दो तरीके से पूछा जाता है, या तो फिर आपको वो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट बता देगा, या फिर वो आपसे बोलेगा कि लाइंस दे रखिए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो और फिर एरिया निकालो। हम लोगों को पता है इसमें हम लोगों को सिंपल सा कंसेप्ट लेकर के चलना होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, जो कि वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता रखी है कि जो लाइन ऊपर है या जो कर्व ऊपर है उसको आप पॉजिटिव में लोगे और जो नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव में लोगे, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, यानी कि ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जो ऊपर आ रहा है वो नीचे का पूरा कवर कर लेगा, जो नीचे वाला है वो नीचे का फिर से कवर कर लेगा, पर नीचे वाला 2 बार काउंट हो गया, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दोगे तो बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। अब बात को समझ में आ गई हो तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम लोगों को याद रखनी पड़ती है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जब कभी भी आप लोगों से कुछ ऐसा बोला जाए कि x² + y² इज़ लेस देन 4, ठीक है, तो जब कभी भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे हो, सबसे पहले तो आप लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए जिनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, यानी कि x² = 4ay, y² = 4ax, x² + y² = r², x² + a² + y² /b² = 1, और x + y समथिंग यहाँ पर कांस्टेंट लिख सकते हो। अब सबसे पहले तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यार ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन छोटी हो जाती है, मतलब ये वाली जो साइड है लेफ्ट साइड अगर छोटी हो जाती है, तो आपको कर्व के अंदर बनाना है, जो भी कर्व दे रखा है उसके अंदर बनाना है। लाइन दे रखी है तो उसके नीचे बनाना है, ध्यान रखना, लाइन दे रखी है तो उसके नीचे बनाना है, और अगर कर्व दे रखा है तो उसके अंदर बनाना है। जैसे मान लो पैराबोला दे रखा है और पैराबोला का जो लेफ्ट साइड है वो छोटा दे रखा है, तो अगर छोटा दे रखा है तो पैराबोला के अंदर ही बनाना, पैराबोला के बाहर मत जाना। लेकिन अगर मान लो ये ऐसा दे देता तो आउटसाइड जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें पैराबोला के बाहर जाना पड़ेगा। और अगर सर्कल दे दिया और सर्कल में भी ये वाली साइड जो बड़ी दे दी तो तुम्हें सर्कल से बाहर जाना पड़ेगा, और अगर अंदर की तरफ दे दी तो सर्कल से अंदर ही अंदर रहना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखो, लेफ्ट साइड अगर छोटी तो अंदर का एरिया, लेफ्ट साइड अगर बड़ी तो बाहर का एरिया, बस इतना ध्यान रखना। लाइन में अगर ये सीन होता है तो अगर लेफ्ट साइड छोटी तो नीचे, लेफ्ट साइड बड़ी तो ऊपर, बस इतना ध्यान रखना। तुम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बाकी नीचे जाकर तुम प्रैक्टिस करोगे, नीचे जो मैंने पीडीएफ में क्वेश्चंस दे रखे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना इजी है, ठीक है। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, इस कंसेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। अब चैप्टर नंबर 12 में मैंने सबसे पहले लिख रखा है नो ग्राफ। नो ग्राफ का मतलब है ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा जो कि 2017 में आ चुका है। अब ध्यान से सुनना कि अगर ये 2017 में आ चुका है तो चांसेस हैं कि यहाँ पर भी आ सकता है, अगर आ चुका है तो चांसेस है ना। तो नो ग्राफ का मतलब ये है कि आप लोगों को इक्वेशंस बनानी होंगी उसमें,
2 या 3 इक्वेशंस बनेंगी, सिंपल होगा क्योंकि 2 नंबर का है, ठीक है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है इसमें ग्राफ नहीं बनेगा, बस केवल टेबल बनेगी। आप लोगों को टेबल के अकॉर्डिंग ही क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। जो मैक्सिमम उसको मैक्सिमम बता दो, मिनिमम उसको मिनिमम बता देना है। पहली चीज़ खत्म। फिर उसके बाद बात करते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और सेम चीज़ें पूछी जाती है। बस ये हो जाता है 4 नंबर वाला थोड़ा ईजी हो जाता है और 6 नंबर वाला थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ध्यान रखना चीज़ें सेम पूछी जाएंगी। अब करना क्या है आप लोगों को, अब आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। आप लोगों को इक्वेशन तो पता ही है यार। अब जब इक्वेशन पता है, आपने ग्राफ बनाया, देखा कौन सा नीचे हो रहा है शेड, कौन सा ऊपर हो रहा है शेड, कौन सा लेफ्ट में हो रहा है, राइट में हो रहा है, जो कॉमन एरिया मिला वो आपको पता चल गया कि यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम है, आपने पॉइंट बता दिए, मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा आपको। उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं कि अगर हम लोगों के पास वो पूरा पोथा लिखा हुआ नहीं आता कि पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखी हुई आती है, उसमें से हम लोगों को निकालना पड़ता है, तो वैसे अगर ऑल स्टफ वाला आ गया, मतलब सब कुछ पूछ लिया, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इन दोनों के अलावा और कोई प्रॉब्लम पूछी नहीं जाती, डाइट और मैन्युफैक्चरिंग। और अगर मैन्युफैक्चरिंग और डाइट में से मैं अगर एक सेलेक्ट करूँ तो वो है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे तो 8 साल में मैन्युफैक्चरिंग आया है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के भी क्वेश्चन दे रखे, डाइट के भी क्वेश्चन दे रखे। मैन्युफैक्चरिंग के एज ऑफ कोर्स ज़्यादा दे रखे और डाइट के कम दे रखे हैं। 3 वेरिएबिलिटी आती हैं वो मैंने दे रखी है, इसमें वेरिएबिलिटी है थोड़ी ज़्यादा, तो ये भी दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग वो इनके लिए प्रैक्टिस के लिए वो वाले क्वेश्चन कर सकते हो, केवल प्रैक्टिस के लिए, उनके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इनके अलावा भी जो मैंने क्वेश्चन दिए उनके अलावा भी कुछ नहीं आएगा। अब बात को ज़रा ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए एफर्ट हो रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन जाकर ये करो, आप लोग, मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी भी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, सिंपल इन वाले क्वेश्चंस को करो, सारा खेल खत्म है, गारंटीड है यार ये क्वेश्चन, इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना।